जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है वो क्या है कि स्कॉलरशिप के बारे में। अब मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप किसको मिलती है, किसे नहीं मिलती, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैं वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। उसका लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन-कौन जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और बाकी भी जितनी वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएँगी। बाकी अब ये जो है वो कोर्स सिलेक्शन आनी है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो जो है वो मैं बना के तो चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो जिस तरह की इन्फॉर्मेटिव हैं, जो भी नई-नई वीडियो या जो भी नई-नई अनाउंसमेंट्स आती जाती हैं उसकी आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी नई आने वाली डिटेल है, ठीक है, जो आपसे मिस हो जाती हैं वो आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, इसी चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या बनाया, पहले आप लोगों को बताना है कि जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो उसके जो लिंक ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है 14 को, ठीक है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो है मार्च 26 2025। ये ऐसे आप जो है ना अपने उस पर जाएंगे LMS पे, वहाँ पे जाके नोटिस बोर्ड के अंदर आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कब इसका जो है वो लिंक ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कौन सी इसकी लास्ट डेट है। मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पे भी एक बार दिखा दूँ कि मार्च 26 2025 जो है वो इसको अप्लाई करने का, ये जो फॉर्म फिल करने का वो लास्ट डेट जो है वो 26 मार्च 2025 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करना होगा, आप लोगों ने फॉर्म कहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, आपने सिंपल जाना है LMS पे, स्टूडेंट सर्विसेज के बटन पे, वहाँ पे फॉर्म जो है उसका लिंक होगा। अकाउंट सेक्शन में जाके आपने वो फॉर्म फिल करना है और जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो सबमिट बटन पे, मतलब यहाँ पे सारी आपको उन्होंने बता दी है कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो फॉर्म फिल करना है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कि पहले आपने क्या करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है स्टूडेंट सर्विसेज में, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स वाले पोर्शन में, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का। इसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ये फॉर्म हम लोगों ने किस तरह से फिल करना है। सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आप जो है वो खुद को खुद सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे खुद उठा रहे हैं या आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है। अगर तो आप खुद से कोई जॉब कर रहे हैं और खुद को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड वाला लगा देना है ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे अपना CNIC जो भी आप जॉब करते हैं वो, और NTN नंबर, या आप लिखें या ना भी लिखें, यहाँ पे NA नल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, या तो अगर या जो कंपनी है जिसमें आप जॉब करते हैं उसकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी नेम और टाइटल यहाँ पे आपने लिख देना जो आपका जॉब का टाइटल है, ठीक है। जो भी आप जॉब करते हैं, ठीक है, वो उसका टाइटल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर अगर है तो लिख दें, अदरवाइज सिर्फ जो है यहाँ पे NA लिख दीजिएगा, N/A, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल जो आपकी होगी वो, डेजिग्नेशन, अपना जो डेजिग्नेशन जो है ना वो आपका सेम होगा जैसे आपका नेम, ये टाइटल जो आप चूज करोगे ना वही जो है वो डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा, आप जो है वो कितने लंबे अरसे तक काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपका हाउस जो है वो रेंटेड है या आप खुद जो है वो आपका अपना घर है, ठीक है। उसके बाद होम का जो एड्रेस है वो आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो मटेरियल स्टेटस आ जाएगा। अब अगर तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो खुद सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी, चाहे आपके फादर हैं या गार्डियन है, जो भी है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और उनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिख देनी है और वो जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी, ठीक है। देन यहाँ पे जो सेकंड पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कि जो डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग यू, यानी आपको मिलाकर जितने भी डिपेंडेंट्स या जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, जिनके एक्सपेंसेस वो उठा रहे हैं या आप उठा रहे हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे आ जाएगा नेम, जो भी उनका नाम है वो लिखेंगे, आपका उनके साथ रिलेशन। अगर तो आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे अगर आता है कि आप जो है वो खुद सेल्फ सपोर्ट हो, ठीक है, तो अगर आपने अपने बारे में यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आपका उनसे क्या रिलेशन है आपने वो लिखना है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो, जो भी आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, जो भी है, ठीक है, फिर उसकी यहाँ पे एज आ जाएगी, यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है वो इनकम सिलेक्ट कर लेनी है, या अगर कोई जो है वो स्टूडेंट है, कोई आपका छोटा बहन भाई, ठीक है, उसकी जो फी है वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो है वो ये ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रो आ जाएगी, फिर जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उन सबके आपने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, ठीक है।
फिर जो एनुअल एक्सपेंडिचर आ जाता है, इसमें आपने यूटिलिटीज़ लिखनी है, यानी जो आपकी जो है वो बेसिक यहाँ पे वो लिख दीजिएगा कि जैसे आप लोग जो ग्रॉसरी वगैरह करके आते हैं, या वो जो चीज़ें आपकी जो होती है ना, उसका जो जितना भी जो है वो एनुअली आपने लिखना है, ठीक है। फिर एजुकेशन है, तो टोटल एजुकेशन का कितना जो है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है, तो एनुअल आपने लिखनी है। एजुकेशन ये सारी जितनी भी आपने की होंगी ना, अपनी मिलाकर ये आपने सम कर लेनी है, ठीक है। टोटल करेंगे तो जो एजुकेशन वाला आ जाएगा वो भी आपने रो फिल कर देनी है। फिर लिविंग, यानी आप जो बाकी यहाँ पे जो आप लोग जो है वो अपने ज़िंदा रहने के लिए, गुजारा करने के लिए जो जो चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है, एनुअली जो आप लेकर आते हैं, वो आपने हिसाब लगा लेना है वो क्या चीज़ें हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर लोन अगर आपने कोई लिया है वो यहाँ पे लिख देना है, और अदर में जो बाकी अगर कुछ रह जाता है कि और भी कोई एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपने अदर वाले जो है वो फॉर्म में लिख लेना। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक बिल। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, ठीक है, उसके आपने यहाँ पे स्कैन कॉपी लगानी है यानी पिक्चर लगानी है। वो आप कैसे लगाएंगे कि सिंपली आपने जो है वो गूगल पे जाना है, ठीक है, वहां से आपने करना है इमेज स्कैनर डाउनलोड कर लें, या ऑनलाइन भी जस्ट आपने इमेज स्कैनर जो पहला ऑप्शन आएगा आपको उसको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जो है ना आपको बोलेंगे कि यहाँ पे अपनी जो है वो जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो यहाँ पे पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो वो स्कैन करके जो कॉपी होगी उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो फाइल पे आपने लगा देना है, ठीक है। और वो जो पिक्चर होगी वो थोड़ी ब्लर ब्लर सी आएगी, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पिक्चर आपने यहाँ पे जो है वो स्कैन हुई भी फाइल यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हो जाएगा कि आपका जो करंट बिल, यानी जो मंथ है ना अभी चल रहा है, जैसे कि मार्च का है, तो मार्च के महीने का जो भी बिल है, अगर आया है मार्च के महीने का बिल, ठीक है, अगर नहीं आया तो पिछला जो मंथ है ना, ठीक है, उसकी आपने यहाँ पे मंथ और ईयर लिख के, और जो अमाउंट आपकी बिल की आई है वो आपने लिख देनी है। और इसी तरह आपका जो बिल होता है ना उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो हिस्ट्री, ये जितने भी 1 से लेके 12 मंथ तक है ना, ये सारे आपके पास जो है हिस्ट्री आई भी होती है, वहां से आपने देखना है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, वहां से देके ईयर मंथ लिख के और जो अमाउंट है वो आपने आगे लिख देनी है, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है, क्योंकि आप जब इमेज ऊपर लगाओगे तो उसमें तो वैसे भी शो हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने, अगर तो आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं ना, ठीक है, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। अगर आप कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है रेफरेंस। अब रेफरेंस का क्या सीन है कि जो भी आपका जो है, अगर आपका कोई फ्रेंड है ना, ठीक है, उसका नेम, ठीक है, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, यानी आपका वो फ्रेंड है तो आप यहाँ फ्रेंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका CNIC क्या है, मेलिंग एड्रेस उसका क्या है, यानी जो एड्रेस है, ठीक है, वही मेलिंग एड्रेस होता है। और टेलीफोन नंबर यहाँ पे वही मैंने आप लोगों को बताया, अगर है तो लिख लें, अगर नहीं है तो यहाँ पे N/A लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, और इसी तरह ईमेल आ जाएगी। रेफरेंस नंबर 2 है, यहाँ पे भी आपने नेम लिखना है, रिलेशन जो है वो स्टूडेंट के साथ, यानी कोई भी अपने 2 फ्रेंड या कोई भी अपने जो है वो यानी जो क्लोज फ्रेंड है ना वो नहीं आप ले सकते। उसके अलावा जैसे कि आपकी कोई सिस्टर होगी, ब्रदर होगी, इनके आपने नहीं यहाँ पे रेफरेंस लेना, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड होगी जो आपके साथ पढ़ती हो, या इस तरह करके किसी भी ऐसे इंसान का आप जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा जिसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है कि 250 जो है वो करेक्टर्स या उससे लेस आपने यहाँ पे जो है वो लिख देना है कि आपको क्यों चाहिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो वो आपने सिंपल एक सेंटेंस होगा, ये 2 से 3 लाइन का, ठीक है, उसमें आपने जो है वो लिख देना है कि क्यों आपको चाहिए। अब मैं, और ये सबमिट हो जाएगी रिक्वेस्ट। अब फॉर्म फिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फॉर्म जो है वो कोई भी फिल कर सकता है, बहुत ही इजी सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको जहन में रखनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो पहली चीज़ ये कि आपने ये जो फॉर्म फिल करना है ना, सबसे पहले ऐसा करें कि इसको लिख, किसी भी ना पेज के ऊपर या किसी भी रजिस्टर के ऊपर ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये पहले लिख लें और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद जो सेकंड काम है वो क्या करना है आपने, यहाँ पे इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी आप ना इस फॉर्म को एक बार फिल करोगे ना, तो इसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये नेम है ना, तो ये आपका सेव हो गया है, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें, ठीक है, इस तरह से जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेव की भी होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी, सही है। अब आपने क्या करना है कि 2 से 3 बार ना, क्योंकि इस फॉर्म का ये प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई तो कर देते हैं
ठीक है, और बिल्कुल सही से फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो जब वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म देखते हैं, वो लिस्ट देखते हैं तो उसमें नेम नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि आप क्या करते हो, फॉर्म फिल करते वक्त आप एक बार जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है ये थोड़ी सी आज फिल की, अगले ही दिन आपका जो है वो टैब यही ओपन हुआ, वो आपने लैपटॉप ऑन किया, यहीं से आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन आती और जो है वो की एक रेफरेंस एक दिन आपने जो है वो एंटर किया, दूसरे की इन्फॉर्मेशन अगले दिन की और फिर सबमिट करा दिया। ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपका जो फॉर्म है उसको फिल करने में आपको जो टाइम मैक्सिमम लगना चाहिए वो 2 से 3 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो है वो 2 मिनट लगने चाहिए फॉर्म फिल करने में। वैसा ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना कि आपने एक बार फॉर्म सारा फिल कर देना है, उसको सबमिट नहीं करना। उससे क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन सारी सेव हो जाएगी। आपने पेज को रिफ्रेश करना है। जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है जब दोबारा इंफॉर्मेशन अपनी करोगे ना तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट जिस कॉलम पे जो है वो रखोगे उसी पे आपका जो है वो, जैसे ये देखें NA मैंने आप लोगों को बोला था कि आप करेंगे, ये ऑलरेडी सेव है, तो आपको जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस पे सिलेक्ट करते जाओगे वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी सेव होगी और फिल हो जाएगी। इस तरह से 2 मिनट में आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। वो फॉर्म आप लोगों ने सबमिट कराना है, ठीक है, जो आपने सिर्फ 2 मिनट में जो है वो फिल कर लिया होगा। और ये जो एक सेंटेंस में आपने जो है यहाँ पे लिखना है ना, ये भी आपने कहीं पे MS वर्ड में, पेंट में, कहीं पे भी लिख कर रख लें, ठीक है। जब आपने यहाँ पे करना होगा तो आपने यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और फिर जो है वो सबमिट कर देनी है अपनी रिक्वेस्ट। बस इतना सा काम है, और इसमें जो है वो कोई इतना ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ ऐसी नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बातें बताएंगे बस वो अपने जहन में रखनी है। और ये जो स्कॉलरशिप होती है ना, इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि किस किस को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कितना CGPO, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, स्कॉलरशिप मिलती कब है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इस वीडियो में। मैंने आप लोगों से जैसे उस पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जब ओपन होगा लिंक तो आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो इसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। बाकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो वो पिछली वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोगों ने वहाँ पे जाना है, ठीक है। स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई वो आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगी, जो बाकी रह गई है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली हर वीडियो, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी न्यू अपडेट है, ठीक है, जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है, ठीक है, नीड बेस की हो, चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे डेट शीट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आपको वैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्चुअल से रिलेटेड ना भी पता चल रही हो नोटिस बोर्ड से या कहीं और से, तो वो आपको इस चैनल से जो है वो मिल जाएगी। इसलिए लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद अब मैं कोशिश करूँगी कि जब कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो तो आप लोगों को उससे रिलेटेड भी पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूँ कि आपने जो है वो, उसमें भी मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगी कि आपको कौन कौन से कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक सारे बता दूंगी कि कौन कौन से आपको कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करने हैं, कौन से ना करें, कौन से मुश्किल हैं, कौन से ईजी हैं, कौन से इंफॉर्मेटिव हैं, कौन से आपने सिलेक्ट करने हैं और कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह से है, ठीक है जी। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इसके ऊपर मैंने CS 401 के लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, तो अगर आपने वो देखने हुए तो वो भी देख लीजिएगा। और बाकी और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक और बात जो आपने जहन में रखनी है ना कि 26 को अगर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आपने ये नहीं करना कि 26 को ही आप क्या कर रहे हो कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवा रहे हो, ठीक है। ऐसी हरगिज़ भी हरकत नहीं करनी, ठीक है। 2-3 दिन पहले आपने फॉर्म जो है वो फिल करा देना है। और एक और बात मुझे बताना जो है वो याद नहीं रही कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है ना कि किसी के जो है वो फादर नहीं होते या किसी का जो है वो गार्डियन जो है वो मेल नहीं होता, फीमेल होता है, तो आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर तो कोई है जिस तरह आपकी मदर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो कोई जॉब कर रही है, अगर तो टीचर है तो चलो उससे रिलेटेड तो आप सारा कुछ फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो मदर होती हैं वो टेलरेस होती हैं, ठीक है, कपड़े सिलाई कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनका अपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी कि अब यहाँ पे तो मैं कैसे जो है वो जॉब नेम टाइटल लिखूँ और कहाँ का एड्रेस लिखूँ, डेजिग्नेशन क्या लिखूँ। तो आपने सिंपल जो है ना
यहाँ पे जो है वो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी टाइटल क्या है जी, टेलरस है, एड्रेस आपने घर का दे देना है, फ़ोन नंबर नहीं है तो नहीं देना, मोबाइल नंबर, ईमेल अपनी दे दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डेजिग्नेशन भी वही आ जाएगा, टेलरस ही आ जाएगा। कितने टाइम से वो काम कर रही हैं, एनुअल इनकम जो है वो आप हिसाब लगा लें कि मंथली अगर इतनी होती है तो फिर एनुअल कितनी होगी, ठीक है। और मटेरियल स्टेटस भी उन्हीं का आ जाएगा कि वो मैरिड है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने जो है वो फॉर्म पूरा फिल कर लेना है। इसमें बस यही सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है ना, आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट कोर्स सिलेक्शन की जो वीडियो है वो भी मैं जल्द बना के आप लोगों को जो है वो दे दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।